विपक्षी सांसदों के संसद परिसर में धरना प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री करने पर उपराष्ट्रपति भड़क गए हैं। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ये हास्यास्पद और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कल्याण बनर्जी राहुल गांधी और उनके दोस्तों की ओर से किए गए ड्रामे और उपराष्ट्रपति का जो मिमिक्री किया गया उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। राजलक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं राजलक्ष्मी जी। जयकरण वर्मा नेता कांग्रेस, डॉक्टर अनिल गुप्ता प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। राजलक्ष्मी जी, ये तमाम सिनेरियो जिसमें कल्याण बनर्जी की अब भर्त्सना हो रही है, निंदा हो रही है, इसको आप किस दृष्टि से देखती हैं? ये बड़ी ही दुखद और बड़ी ही निंदनीय जो वाकया हुई है कल, उसके विषय में जो आज मैंने सुना कल्याण बनर्जी का बयान, उसमें उनको जरा सा भी पछतावा, जरा सा भी उनको कुछ भी रिग्रेट नहीं है। उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, उन्होंने कहा मैंने उनका मजाक उड़ाया ही नहीं है। मतलब इस विषय पर उनको उनके तरफ से या उनके ये पूरे गठबंधन के तरफ से कहीं पे भी मैंने एक भी ऐसा विषय नहीं सुना कि उनको जरा सी भी उसके बारे में खेद है। देखिए, और यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम किसान के समर्थन में हैं, हम ओबीसी के समर्थन है, लेकिन जो व्यक्ति किसान परिवार से और जो ओबीसी के परिवार से इतने अपने स्वयं के जो इतनी मेहनत से जो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उसके लिए उनको गर्व होना चाहिए था। बाकी सब चीजों को आप बाजू में छोड़ दीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी कुछ शारीरिक खामियां हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सब जो है बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही बुरा मैसेज जा रहा है उन व्यक्तियों के प्रति जो देख रहे हैं, जो आज की युवा जो देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे और वो क्या सोचकर कल को राजनीति में उतरेंगे या वो क्या कंट्रीब्यूशन देंगे। देखिए, ये क्या पूरी तरीके से स्टैंडर्ड गिरा दिया है पार्लियामेंट का। जो विपक्षी साथी को मंच नहीं मिल पाया तो सदन की सीढ़ी को ही मंच बना बैठे और वहीं पर मिमिक्री करना शुरू कर दिया। सर, इतना ही शौक है तो ड्रामा कंपनी ज्वाइन करें, राजनेता क्यों बन गए सर? और अगर राजनेता बन ही गए हैं तो थोड़ी सी तहजीब और नैतिकता होनी चाहिए। जो आपको विपक्ष विहीन सत्ता चाहिए तो सबको निष्कासन कर दीजिए, तोप चलवा दीजिए, गोली चलवा दीजिए। इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। आप लोगों को चिंता सांसदों के मरने की नहीं है। बैठे हैं कांग्रेस के नेता, वो भी इसको सर्टिफाई कर रहे हैं, वो भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। मुझे याद आती है कुछ समय पहले की बात, जब माननीय जगदीप धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। शायद आपके चैनल की भी अगर पुरानी रिकॉर्डिंग देखें, किस तरीके से वहां पर उनके ऊपर कई बार तो अटैक हुए, किस हिसाब से उनको धरने हुए। तो कहीं ना कहीं वही खींच, क्योंकि टीएमसी को लगता है कि वो हमने वहां पर उनको बड़ा तंग किया, वो उपराष्ट्रपति कैसे बन गए, आज वही खींच रख रही है। अरे सर, आपको नाटकबाजी करनी है, आपको संसद के अंदर अपनी काम नहीं करना। किसी को शौक नहीं है निलंबन करने का। सदन का एक सिस्टम है, आपको याद कराता हूँ, रूल 374 जी। सदन भी एक नियम कानून से चलता है ना जी। अगर आप सदन के आसन पे कागज फेंकेंगे, प्ले कार्ड करेंगे, बार बार टोकेंगे, रोकेंगे, तो सदन के जो सभापति हैं उनका एक नियम है और सभी पार्टियों ने मिलके उसमें सहमति दर्शाई है। 15 मार्च 1989 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। इंदिरा गांधी हत्याकांड जांच मामले में वो हंगामा हुआ था। 63 लोग सर, 63 लोग निलंबित हुए थे। तो आप उनके पदचिन्हों पर चलिए, ये आपके पदचिन्हों पर चलें। इस तरीके से तो लोकतंत्र चल गया। वो सदन में बैठे हुए हैं, आज चर्चा जा रहा है। जयकरण जी, पानी पी लीजिए, थोड़ी खांसी आ रही है आपको, पानी पी लीजिए, तब तक राजलक्ष्मी जी बोलेंगी। राजलक्ष्मी जी। पूजा जी, अगर हम आज अभी कोई भी विषय पर
ठीक से अगर चर्चा हम कर पा रहे हैं तो ये इसलिए है क्योंकि हम सभी ने अनुशासन पाला है। क्योंकि अगर समझे कि हर कोई बीच बीच में चिल्लाता होता या किसी को बात अपनी रखने ही नहीं देता तो कैसे हो सकता कोई डिबेट। अगर समझिए कि आप ये अगर चर्चा स्टूडियो में हो रही होती और अगर आपके करीब कोई आकर कोई चीजें फेंक रहा होता तो आप क्या करते। तो आप तो उनको स्टूडियो से बाहर कर ही देते ना। नहीं, लेकिन निलंबन हुआ, गलत हुआ, उसको भी मैं सही नहीं कह रही हूँ। जो घटना 13 दिसंबर को हुई वो भी गलत हुई, उसको भी न्यूज इंडिया सही नहीं ठहरा रहा है। लेकिन आज सदन की सीढ़ियों पर, माफ कीजिएगा, कल मंगलवार को सदन की सीढ़ियों पर जो हुआ वो भी गलत था, उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। तथ्य ये है मैम। जी बिल्कुल, उसको बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता। मैं आपको बस इतना कह रही हूँ कि ये सभी ने अनुशासन पालना चाहिए। उनको निलंबन क्यों किया गया? क्योंकि वो वहां पर जाकर चीजें फेंक रहे थे, पोडियम के ऊपर चढ़कर चिल्ला रहे थे, चीजें फेंक रहे थे स्पीकर के ऊपर, तो तभी उनको निलंबित किया गया था। सभी को 3 दिन के लिए निलंबित नहीं किया गया था। उनमें से काफी लोगों का नाम जो है वो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया था कि वो उसका जांच किया जाए। और इसका पैरामीटर, नाप मीटर था क्या? नाप मीटर था क्या निलंबन का? फिलहाल निलंबन पे डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है यहाँ पर कल्याण बनर्जी ने जो मिमिक्री करी है उस विषय पे। जी वो तो उसके विषय में कोई भी उसको एंडोर्स कर ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए किस प्रकार से उन्होंने उस विषय का मजाक उड़ाया है कि उनका जो स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रॉब्लम है, जो वो झुक के जो चलते हैं, उस पर मजाक उड़ाया है। देखिए ये सब जो है ये खामियां उनके कंट्रोल में है क्या कैसे आप इस विषय के ऊपर मजाक कैसे कर सकते हैं? किसी की डिसेबिलिटी पे आप मजाक उड़ाते हैं, ये कहाँ का है? और ये देखिए वो उस पद का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी कोई एंडोर्स ही नहीं कर सकता। और ये मैं देखकर हैरान हूँ कि लोग उसका वीडियो बना रहे हैं और वही लोग चाहते हैं कि जो हमारी जनता उनको आगे जाकर इस देश का प्रधानमंत्री माने। कैसे हो सकता है ये? उनका कोई सीमा होगी कि नहीं होगी? अगर लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, ठीक है, एक तरीका है, एक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के अंदर विरोध होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। आपका क्या सोचना है? बीजेपी क्या सोचती है? क्या लोकतंत्र जो है वो विपक्ष विहीन हो जाए क्या सर? आज की तारीख में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर 102 और राज्यसभा के अंदर आपने 94 कैंडिडेट छोड़े हैं, बाकी सब सदन के बाहर सीढ़ियों पर हैं। तो क्या करेंगे? मिमिक्री करेंगे सर वो? आप उनको उनका काम करने दीजिए। जी देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष एक प्रमुख रोल निभाता है। विपक्ष की बहुत जरूरत है। जरूरी नहीं है सरकार जो कार्य करे वो सही हो, मैं मानता हूं इस बात को। और विपक्ष का सकारात्मक रोल होना चाहिए, सरकार को टोकना चाहिए। सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो उसको भी टोकना चाहिए, अपनी आवाज उठाना चाहिए। ये बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं, विपक्ष जरूरी है, पर विपक्ष को अपना दायित्व भी निभाना चाहिए। मैं आपको लास्ट वीक का एग्जाम्पल देता हूं। विपक्ष संसद में चर्चा ही नहीं करना चाहता। राजलक्ष्मी जी आपके पास आऊंगे। राजलक्ष्मी जी, आपने पूरा डिस्कशन सुना और डिस्कशन के बाद आपको क्या नजर आता है? क्या गलत का जवाब कभी भी गलत से हो सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, इसमें अभी ये जो सत्र चल रहा है सदन का, ये अभी इस टर्म के लिए ये आखिरी सत्र है। इसमें बहुत आवश्यक कुछ बिल्स हैं। उस दिन भी जो 3 बिल्स थे, 2 बिल्स थे, ये सब जो है वो भी इतने ही आवश्यक है, उस पर चर्चा होनी ही चाहिए। और देखिए, खास करके इसलिए क्योंकि जो भाजपा जो है वो अपने वो जो बिल्स है वो पास करा सकती है अपने नंबर्स के दम पर, लेकिन उस पर चर्चा होना भी उतना ही आवश्यक है। और उसके साथ साथ ये जो घटना हुई है वो इतनी बड़ी है कि उस पर भी जो है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर से पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि ये इतनी सीरियस बात है, इस पे विवाद ही नहीं है कि ये सीरियस बात है, इस पर एक्शन होना ही चाहिए और बहुत सीरियस एक्शन होगी। और उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके दम पर जो स्टेटमेंट देनी है अमित शाह जी बाद में दे ही देंगे। लेकिन इसके बीच
राजनाथ सिंह जी ने भी स्टेटमेंट दिया, ओम बिरला जी ने स्टेटमेंट दिया, प्रहलाद जोशी जी ने स्टेटमेंट दिया और जगदीप धनखड़ जी ने भी स्टेटमेंट दिया। लेकिन ये स्टेटमेंट्स जो इन्होंने दिए, क्या वो कम सीरियस हैं या क्या ऐसा है कि इनका पद क्या छोटा है कि इनके स्टेटमेंट्स को हम लोग मान ही नहीं सकते और केवल अमित शाह जी ही इस पर कोई टिप्पणी दे सकते हैं। अमित ठीक है, शाह जी ठीक है। स्टेटमेंट जयकरण जी के पास मैं जाती हूँ। बिल्कुल लॉजिकल बात आपने करी है मैम, नहीं, और नहीं। इसको लेकर के मैं जयकरण जी के पास जाऊंगी। जयकरण जी, एक विषय आप कह रहे हैं कि अमित शाह ही जवाब दें, ठीक है, वो जवाब अगर दे भी देते हैं तो क्या मुद्दा यहाँ पर खत्म हो जाएगा? और इसके अलावा कल्याण बनर्जी जिन्होंने मिमिक्री करी है सर, अगर आपको लगता है कि इन्होंने ठीक नहीं किया तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए? वो इसको अपनी कला बता रहे हैं कि मैंने तो अपनी कला का प्रदर्शन किया है। सर, ज़हीन व्यक्ति को इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये सदन की सीढ़ियां हैं, कहीं का मंच नहीं है। जो इतना हिम्मतदार हमारे देश का गृह मंत्री इस नहीं डिबेट है, का जिसके पहला और रहते हुए- आखिरी सवाल, पहला सवाल भी सर मेरा यही था, आखिरी भी यही है, कल्याण बनर्जी ने सही किया सर? माननीय मोदी जी से बनर्जी जी को सीखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। तो आपने देखा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। कांग्रेस टीएमसी के सांसद के बयान उनकी कला, उनकी निपुणता को किस तरीके से संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। INDIA बैठक के बाद इतना तो तय कि आपसी तालमेल बढ़ा है, लेकिन ये तालमेल कहां तक जाएगा और कितना डुबाएगा, ये देखने वाली बात होगी।